आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। फाइनल रिजल्ट भाई अब लटक सकता है, या तो झारखंड को बिल्कुल जो पिछले साल के फाइनल रिजल्ट पूछ रहे हैं ना, या तो झारखंड को बिल्कुल साइड करके तब रिजल्ट निकाल दें, वरना अगर झारखंड शामिल हुआ तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा आपका 31 दिसंबर तक भी, फिर नहीं आ रहा। चलो, तो अभी एसएससी जीडी 2026 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि टेस्ट देना क्यों जरूरी है। भाई हर बच्चे के लिए सिलेक्शन का जो एक मुख्य स्तंभ है वो ये टेस्ट है, ये देना ही देना है। वो इसलिए भी जरूरी है कि भाई कोई बच्चा आज के टाइम में सीधा पढ़े, खूब प्रैक्टिस करके जाए, और एक भी टेस्ट ना दिया हो तो वो, ध्यान रखना मेरी बात, उसको पढ़ा हुआ भी मिलेगा, उसको एग्जाम में हर क्वेश्चन लगेगा मजेदार है, सब कुछ कर दूंगा, और वो आकर के ये भी कह देगा कि 80 में से मैं 70 कराया, 72 कराया। लेकिन ये निश्चित बात है, मेरी बात आज की नोट कर लेना, कि वो कम से कम उन 70-72 जिनको वो श्योर समझे बैठा है, 10 से 15 क्वेश्चन गलत कराया होगा। और ये गलतियां उससे होंगी जिससे मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे। आप भी देखो, अगर आप पहले मॉक टेस्ट में बैठोगे ना, तो आप उन चीजों को गलत कर दोगे जो आपको बिल्कुल ठीक आती है करनी। मॉक टेस्ट से वो चीज सुधरती है हमारी, और स्पीड तो बढ़ती है क्वेश्चनों को करने की। और स्पीड एक बार अगर आपकी आ गई तो वो कॉन्फिडेंस लाता है, और तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है टेस्ट देने से। और जो झिझक है, जो एग्जाम देने से पहले कपकपी बनती है, वो कपकपी फिर भी बनेगी इसको देने के बाद, लेकिन पहला क्वेश्चन पढ़ते ही आप बिल्कुल मॉक वाली फॉर्म में आ जाओगे, फिर कपकपी बंधना बंद हो जाती है भाई। ठीक है, फिर तो आपका दिमाग जैसा था, क्योंकि एग्जाम से पहले लगता है कि हम सब कुछ भूल गए जो हमने पढ़ा था, लेकिन पहला क्वेश्चन करने बैठते हो ना, तो वो आपकी प्रैक्टिस, वो आपके टेस्ट सब काम आ जाते हैं आपके। पहले क्वेश्चन से ही, अटेम्प्ट करने से ही आपको लगने लगेगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैं पढ़ा था वो मेरे काम आ रहा है ना मेरे भाई। चलो, तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इसके इतने फायदे मैंने आपको गिनवा दिए। इस बार सिलेक्शन लेना क्यों जरूरी है, बहुत, कल से एक खबर देखी होगी, मैंने भी शॉर्ट्स बनाया है कि भैया बीएसएफ ने 50% आगे अग्निवीरों के लिए कर दिया है फिक्स। आज बीएसएफ की खुद देखो 15-15, 16-16 हजार वैकेंसीज आती हैं। अभी तो खैर इसमें तो नहीं आई है, 2026 वाले में तो बढ़ेंगी ही, पर 16-16 हजार वैकेंसीज आती हैं, और वो अब आपके लिए आधी ही रह जाएंगी। सोचो, जो 50,000 वैकेंसीज है ना, वो 25 रह जाएंगे, अगर 25 आई तो 12 ही रह जाएंगी आपके लिए। ठीक है, हालांकि 10% एक्स सर्विसमैन की अब भी होती है, तब भी होंगी उन आदि में भी, तो तब ज्यादा फर्क पड़ेगा उन 10% का। इसलिए जो इस बार भर्ती है जो 2026 है, इस पर कोई संकट नहीं है अग्निवीरों का। आप कहो सर वो तो बीएसएफ नहीं तो किया है, सिर्फ बीएसएफ की तो ऐसे होंगी क्या, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इनकी भी हो सकती है? मेरे भाई हाँ, हो सकती है, क्योंकि पहले कोई सी एक फोर्स निकालती है। अब ऐसा नहीं है केवल बीएसएफ में ही रहेगा ये रूल, हो सकता है धीरे धीरे औरों में भी आ जाए। और अभी 2027 की भर्ती दूर है, 1 साल बाद आएगी एसएससी में, तब तक इस हो सकता है सब पे लागू हो जाए, क्योंकि सारे फोर्सेस गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और जो चीज होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है तो रूल एक जैसा चलता है। इसलिए चांसेस है कि सभी फोर्स उसको कर देंगे 50% वाली बात, तो आधी वैकेंसी इसलिए हो जाएंगी आपकी। लेकिन अभी ये जो 25,000 आई हैं, ये बढ़ के 50 हो या 60 हो या 70 हो या 40 हो जाए, वो सारी जो वैकेंसीज है ना, उनमें अग्निवीर का कोई रोल नहीं है, कि वो तो अग्निवीर सितंबर में आएंगे रिटायर होके, पहला बैच ही गया ही 2022 में है सितंबर में। इसलिए इस भर्ती पर कोई खतरा नहीं है, पर अगली भर्तियों पर खतरा मंडराने लग जाएगा, आपके लिए वैकेंसीज कम रह जाएंगी, ओपन भर्तियां। इसलिए आपका इस बार सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्या इस बार भी वैकेंसीज पक्का बढ़ेंगी? हाँ, ये 100% है भाई, ये बढ़ेंगी। ठीक है, इसकी टेंशन मत लो आप, तो ये तो बढ़ेंगी। मॉक में फिलहाल कितना स्कोर जरूरी है, आज की डेट में आपका मॉक में कितना स्कोर जरूरी है, तो वो मैं बताता चलूंगा, उसकी अभी वो मत करो। मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, अभी आगे एनालिसिस उसका ही करूंगा। मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये एक बड़ा पॉइंट आएगा, कि आप रेगुलर स्कोर कैसे बढ़ाएं। मेरे भाई, मैं मेरी बात सुनना, कि जैसे मैथ्स है आपका, तो मैथ्स में जब आप करते हो ना, तो आप ये देख लेना कि आप कितने में से 20 प्रश्नों में से कि आप कितने बिल्कुल परफेक्ट कर पा रहे हो। आप कहो सर मैं 10 तो परफेक्ट कर लेता हूं, तो ये 10 चैप्टर्स ढूंढना कि जिनका आप ये शॉर्टी से कह सको, ऐसा भी हो सकता है भाई आज कर दिया इस चैप्टर से पर मेरा होता नहीं है, तो उसको कच्चे चैप्टरों में रखना। और जो ये पक्के चैप्टर्स है ना आपके, इनको एक पेज पे लिख लेना, भाई ये तो मेरे को कम ही पढ़ने, इन पे कम ध्यान देना है, बस इनकी प्रैक्टिस कभी कभार प्रैक्टिस सेट्स में हो जाया करेगी डेली यूट्यूब पे। लेकिन जो बाकी चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनते, तो उन चैप्टर्स को नोट किया। मान लीजिए वो 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं, उन 8 में कुछ ऐसे होंगे, उनको ऐसे छांटिए
उनको ऐसे छांटिए जो मुझे इजी लगते हैं या मैं जिनको सबसे पहले कवर करना चाहता हूँ। इजी तो वो नहीं होंगे, तभी वो आज तक वो कमजोरी हैं। फिर भी उनमें देखो इन 8 में से ऐसा जरूर होगा कि इन 3 की मैं हिम्मत बहुत बढ़िया कर लूंगा, इन 4-5 की हिम्मत मैं कर सकता हूँ। तो उन 4-5 चैप्टर्स जिन 8 में से उनको उनको एक एक करके पढ़ना शुरू करें। जैसे अगले हफ्ते हम ये टारगेट बनाएं कि मैथ्स में ये सारे सारे सब्जेक्ट्स में यही रूल फॉलो करना। हिंदी में भी ऐसे ही हो जाए, तो जैसे इस बार पर्यायवाची का गलत हो गया ना, तो पर्यायवाची कौन से इंपॉर्टेंट है जो मुझसे बार बार गलत हो रहे हैं, उनके सारे पढ़ देने हैं, सारे पार्ट, ये करना है। तो सेम मैं यहां बता रहा हूं कि जैसे 8 में से आपको 4 चैप्टर इजी लगे तो चारों को मत करो, एक को करो। अब बच्चा क्या करता है, 10 गलत है, इन 8 को पढ़ूंगा, और 8 में से वो रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ता है, और फिर भी उससे क्वेश्चन नहीं बनता, फिर सोचता है मेरे कमजोरी रह गए, और फिर वो इनको पढ़ता भी नहीं है, ना पढ़ने की हिम्मत कर पाता है। ये गलती करता है वो, और फिर उसका स्कोर यही चले जाता है। तो हमें करना क्या है कि 8 में से इजी क्वेश्चन को ढूंढो, इजी चैप्टर्स को ढूंढो जो मुझे इजी लगते हैं, जिनको मैं पहले करना चाहता हूं, जिनका मैं थोड़ा बहुत कर भी लेता हूं। तो मैंने वो ढूंढे 4 चैप्टर्स। उन 4 में से एक चैप्टर को पूरे हफ्ते करो, सारों को मत करो। इस हफ्ते बस यही चैप्टर करूंगा, और इस चैप्टर से हर बार टेस्ट में क्वेश्चन आता है, और एक हफ्ते सिर्फ इसको पढ़ूंगा मैथ्स में, लेकिन आगे कभी जीवन में इससे टेस्ट में गलत नहीं होने दूंगा। ऐसे कर करके उस एक एक चैप्टर पे आप कमांड बना दो, क्योंकि आपके पास हफ्ते बहुत हैं अभी, इसलिए टेंशन मत लो। उस एक चैप्टर के पीछे पढ़ो, और एक चैप्टर को एक हफ्ता दो, और आप देखोगे इनकी गिनती में आ जाएगा, वो भी आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, और क्वेश्चंस भी ऐसे बढ़ेंगे, आपके स्कोर ऐसे बढ़ेगा। ये मैथ्स में ही नहीं, रीजनिंग में भी ऐसी करना है आपको, जीएस में भी ऐसी करना है, हिंदी में भी ऐसी करना है, और सब चैप्टर, सब पे, सारे सब्जेक्ट्स पे अगर ये काम कर लिया ना, तो आप सोचो ना, एक एक क्वेश्चन सब में बढ़ा लिया आपने। 4 क्वेश्चन बढ़ने का मतलब समझते हो, टेस्ट में सीधे 8 नंबर बढ़ जाना, ये कितनी बड़ी बात है। तो आप कितनी जल्दी आ सकते हो इसमें, आपको खुद नहीं पता चलेगा। लेकिन ये सीरियस जो बच्चे हैं वही फॉलो कर पाएंगे, और कोई नहीं। ठीक है, चलो। हर दिन क्या अवश्य करें, बस मैं तो इतना कहूंगा कि हर दिन प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट मत करना। अभी मॉक टेस्ट में बता दूंगा, मॉक टेस्ट में और भी प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें तो कुछ पेड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दो, हमने बैच नहीं लिया। बैच वालों के लिए तो मैं और 25 मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं जनवरी में, और जो बच्चे बैच में नहीं है वो 25 को खरीद भी सकते हैं, बहुत थोड़ी सी फीस लेकर के मैं दे दूंगा 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो अब जो है 2 मॉक करूंगा, हर हफ्ते 3 मॉक करूंगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो फिर वो भी कर लें, जिनकी प्रैक्टिस ही पूरी हो गई है, फिर उनको फायदा भी है। लेकिन अभी जो हर दिन करना है वो प्रैक्टिस सेट करें भाई। मॉक टेस्ट हर दिन लगाने से भी बहुत फायदा नहीं होगा, हफ्ते में 2 लगा लें, ज्यादा करते हैं तो, इससे ज्यादा मत करना, ये मेरी सलाह है आपको। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कितना स्कोर आपको हर राज्य वाइज आपको टारगेट करना है।